गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को क्लियर कर रहे थे, जिसमें से हमने लगभग 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आखिर छठे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और किस तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन दे चुका है कि एंगल ए और एंगल बी जो है दोनों न्यून कोण है। और आपको पता ही होगा न्यून कोण होता है 0 डिग्री से ज्यादा, लेकिन 90 डिग्री से कम। यही होता है अपना न्यून कोण। ये आप लोग जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। दूसरा कंडीशन इसमें क्या दे दिया है कि cos A जो है वो बराबर होना चाहिए cos B के। तो बच्चों, आप एक चीज यहां पे ध्यान दे रहे होंगे कि दोनों में थीटा का जो वैल्यू है, दोनों में जो थीटा का वैल्यू है वो अलग अलग है। एक में है थीटा A जबकि एक में है थीटा B। यानी कि cos A में की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस एंगल को मेन पॉइंट मान के चलेंगे। चूंकि cos है तो cos में आपने पढ़ा है, पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि cos थीटा बराबर होता है B बट्टे H, बेस बट्टे हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पे P किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो A के लिए अगर P की बात करें तो हो जाएगा BC, लेकिन हमें P से तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है BC से। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर A में हम चलेंगे तो चूंकि यहाँ पे cos है तो हम AC की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि cos में P नहीं बल्कि B आता है। वही अगर साइन रहता, सपोज दैट मान लेते साइन थीटा रहता या साइन A रहता तो हम B की बजाय P की चर्चा करते। और दूसरा है आपका B, यानी कि ये एंगल। और इस एंगल के लिए इसके सामने वाला जो AC है वो P होगा। फिर इसमें भी वही बात होगा कि चूंकि यहाँ पे cos पूछ रहा है तो हम P की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि B की चर्चा करेंगे। और ये B हमारा हो जाएगा ये BC, ये हमारा हो जाएगा B। और ये आपको पता ही होगा कि AB जो है हाइपोटेनस है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए हाइपोटेनस का भी बदलता नहीं है, जो है वही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लिए, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, दिखाइए, शो कीजिए कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा। ये हमसे शो करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना एक त्रिभुज ACB है। आप ABC भी मान सकते हैं, चूंकि C 90 डिग्री है इसलिए हमने C को बीच में रखा है। जिसका कोण C जो है समकोण है। जिसका कोण C जो है समकोण है। हमने ये मान लिया, लेट। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार cos A बराबर cos B, ये क्वेश्चन में दे चुका है। और इसके अलावा ये भी दे चुका है कि एंगल A और एंगल B जो है
दोनों न्यून कोण है, मतलब एंगल ए का जो मान आएगा या एंगल बी का जो मान आएगा दोनों 90 डिग्री से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन 0 डिग्री से तो ज़्यादा आएगा लेकिन 90 डिग्री से कम आएगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार जो cos A बराबर cos B दे चुका है, इस पे हम आगे सॉल्व करके प्रूव करते हैं कि किस तरीके से एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। तो बच्चों अगर हम cos A और cos B को प्रूफ करेंगे तो cos A बराबर होता है B बट्टे H, और हमने B के बारे में पीछे फिगर में इसलिए चर्चा किया है क्योंकि यहाँ पे B और H का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अगर A के लिए हम चलेंगे तो A के लिए B जो है वो हो जाएगा आपका AC, जिसको हमने रेड से कलर किया है, और H जो है सेम टू सेम रहेगा A B, बराबर है तो बराबर। उसी तरीके से cos B के लिए अगर हम चलेंगे तो B के लिए cos B एंगल B के लिए जो B का वैल्यू यानी कि बेस का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका BC बट्टा में हाइपोटेनस जो था वही रहेगा AB। अब यहाँ पे AB से AB हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। AB से AB चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा AC बराबर BC, ये हमारे पास बच जाएगा। बच्चों आप लोग अगर त्रिभुज के तीनों रूप के बारे में पढ़े होंगे एंगल के अकॉर्डिंग या फिर साइड के अकॉर्डिंग, तो आप त्रिभुज में पढ़े होंगे कि जब त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री वाले छोड़ के दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज के दो साइड भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक एंगल AC एक साइड AC दूसरे साइड BC के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे AC बराबर BC है, इसीलिए ये एक बनेगा त्रिभुज, ये बनेगा त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में नाम से ही पता चल, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। और हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि AC जो है वो BC के बराबर है। और मैंने अभी आपको अभी तुरंत बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो 90 डिग्री वाले के छोड़ के अदर जो एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल A जो होगा एंगल B के बराबर होगा। और हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए ही मांग रहा है, तो इस तरीके से हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 3 cot A बराबर 4, ये दे चुका है और पूछ रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये आपस में बराबर होंगे या फिर नहीं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। आपको पता होगा जनरली अगर हम बोले जाए तो गुना वाला भाग में जब बराबर के अदर साइड जाता है गुना वाला कोई भी नंबर तो भाग में बदल जाता है और भाग वाला कोई भी नंबर गुना में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 जो है वो कॉट के साथ गुना में है, तो जैसे ही ये इधर आएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा 4/3। और आप लोग जानते होंगे कि कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है यानी कि कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका b/p। अगर हम ट्रायंगल में बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे इसे अगर हम ट्रायंगल में डिनोट करें तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही हर हाल में, क्योंकि ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम में समकोण त्रिभुज ही आता है, ठीक है। और ये अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस ए के लिए जो बी होगा वो आपका ये हो जाएगा और पी जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू ऑलरेडी 4 है, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 4, b का वैल्यू दे चुका है 4 और p का वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा 3। तो सिंपल है। अब हम हाइपोटेनस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और AC यानी कि हम h का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा आपका, हमने पूरा लिखाया था आपको, AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का मान दे चुका है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर दे चुका है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर पता ही होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, √अंडर 25, और 25 कितना का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो h का वैल्यू निकल के आया, यानी कि AC का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया हमारा 5। अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो पता हो गया। अब हम क्वेश्चन में RHS और LHS का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम LHS की तरफ चलेंगे तो LHS में दे चुका है 1 - tan स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A, ये हमें दे चुका है, सॉरी ये हमें यहाँ पे दे चुका है। इसको हम घेर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब LHS ये दे चुका है, तो हम यहाँ पे इधर इतना दूर में LHS और इधर RHS फाइंड कर लेते हैं। तो LHS बराबर यहाँ पे देख रहे होंगे आप, दे चुका है 1 - tan स्क्वायर A, तो 1 का 1 माइनस का माइनस। tan का वैल्यू होता है आपका, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जनरली P/B होता है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो P का वैल्यू CA है, BC है, तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर बट्टा B का वैल्यू है आपका AB का स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 + 1 + फिर tan ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, चूंकि एंगल दोनों में ए ही है तो वही रह जाएगा, BC का स्क्वायर बट्टे AB का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे
यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ चलते हैं, जो वैल्यू दे चुका है वो वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 का 1 माइनस, बच्चों यहाँ पे देख चुके होंगे आप, BC का जो वैल्यू हमें निकल के आ रहा है 3 आ रहा है और AB का वैल्यू 4 आ रहा है। तो हम BC का जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, BC का वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे 4 और AB का 3, सॉरी उल्टा हो गया। BC का वैल्यू आपका 3 है और AB का वैल्यू है आपका 4। BC का वैल्यू है आपका 3 का स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर, बट्टा तो बट्टा, फिर 1 प्लस BC का स्क्वायर 3 तो 3 का स्क्वायर बट्टे 4 तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, जनरली 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बट्टे 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16। भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9y 16 बट्टे इसमें आ जाएगा 16 प्लस 9y 16। तो यहाँ पे प्रूफ सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7y 16 बट्टे 25y 16। बच्चों इस तरीके के भाग में आप पता होगा आपको कि जो लास्ट वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ चला जाता है और जो दूसरा नंबर होता है वो तीसरे नंबर के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे 16 जो है वो जाएगा आपका 7 के साथ, गुने, और ये 25 जो है वो जाएगा आपका 16 के साथ। जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर दूसरा भाग का तरीका है, आपने भाग में भिन्न के भाग में पढ़ा होगा कि एक नंबर जो है पलट जाता है तो 7/16 का 7/16 भाग था, गुना किए तो 25 नीचे और 16 ऊपर, 16 से 16 चला गया, हमारा आंसर निकल के आया 7/25। तो इतना हमें LHS निकल के आ गया। अब हम RHS देखते हैं इतना है या नहीं, अगर होगा तो सही है, नहीं तो गलत है। तो बच्चों हमारा जो RHS है वो है आपका, मैं इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos का पता ही होगा आपको, cos का होता है B/H। तो B का वैल्यू हमें निकल के आया था 4, यानी कि AB, और H का वैल्यू हमारे लिए निकल AB का स्क्वायर और H का वैल्यू था AC, तो AC का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू होता है P/H, तो P का निकल के आया था BC का स्क्वायर, BC तो BC का स्क्वायर बट्टा H का वैल्यू था AC, तो AC का स्क्वायर। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे AB का जो वैल्यू था वो था आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा AC का जो वैल्यू था 5, तो 5 का स्क्वायर, घटाओ तो घटाओ, फिर BC का वैल्यू था 3, तो 3 का स्क्वायर, घटाओ तो घटाओ, और AC का वैल्यू था 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब अगर हम सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 5 का स्क्वायर 25। अब जनरली भिन्न का घटाव करेंगे तो हमें निकल के आया 25, 16 माइनस 9 और 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा RHS भी आया था, LHS भी 7/25 आया था और RHS भी 7/25 आया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे
कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बच्चों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए बस 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को कल क्लियर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी क्लासेस अगर हम डालें तो आपको इजीली आसानी से मिल जाए और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रख सके। बच्चों चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो घर में रहे, सेफ रहे, अच्छे स्टडी करें। अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो हमें कमेंट करें और रेगुलर पढ़ाई करें। ओके बच्चों, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।